का जो लोगों ने उन पर लुटाया है। देखिए, सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख भाई सब भाई भाई हैं। ये हमारे देश में कभी भी अलग नहीं हुए, ना कभी अलग होंगे, ना इनको अलग कर सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है कि कुछ सरकारें आती हैं, अपना एजेंडा चलाती हैं, अपनी वोट बैंक को बनाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो क्या इस बाढ़ में नफरत की दीवार भी गिरी है? नफरत की दीवार तो थी नहीं, का जो पैगाम सामने, नफरत की दीवार तो थी नहीं। पहली बात तो ये है कि अब एक पड़ोसी की जरूरत थी तो दूसरा पड़ोसी जाके खड़ा हो गया। खत्म नहीं होते हैं, ये तो एक त्रासदी आई है, आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े बड़े जुल्मों का सहन किया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे इतने बड़े बड़े जुल्म निकल गए, ये भी अपने पार हो जाएगा। और का मुआवजा बोला उन्होंने, जो दुनिया हालत है उसका मुआवजा नहीं बोला। जो वहाँ पर लोगों के मकान खत्म होने का मतलब है कि सारा सामान, आपका सोना जेवरात, आपका पैसा, आपका खाना पीना, आपकी एफडियाँ, आपके राशन कार्ड, आपके इलेक्शन कार्ड, आपकी कॉपियाँ, आपकी बड़ों की मार्कशीट, राशन, पासपोर्ट सब रह चुके हैं वहाँ पे। अब इसमें मुआवजा क्या करेगा? इसमें भगवंत मान जी क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए सरकारों को आपके नजर में? सरकारों को करना चाहिए कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एक गठित करें, एक टीम गठित करें जो वहाँ पे जाकर मुआयना करें कि किनके मकान टूटे हैं, उनको मकान बनवा के दें, उनको मैं बेड की बात कर रहा हूँ, मतलब उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराएं। ये सिर्फ राहत कोष 16 करोड़ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जो उनकी बेसिक नीड है वो पहुँचाएगा। पर बड़ी चर्चाएं हो रही है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं वो काबिल नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद मैंने शाहीन बाग में कोई ऐसा काम किया था जो आज मुझे खुशी प्राप्त होती है। मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में कि मतलब इतना बढ़ के उन्होंने किया, इतना बढ़ के किया है कि मैं मतलब आपको इस आपके माध्यम से बता ही नहीं सकता हूँ। पैसे से लेके फसल से लेके मतलब कितने ट्रक उन्होंने देसी घी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे मीडिया के, मतलब बहुत सारी बातें हैं। और मुस्लिम कौम ने बढ़ चढ़ के बड़े भाई का जो है निभाया है। भावुक हो रहे हैं? नहीं, भावुक मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा कर दिया था कि मेरे अंतरात्मा जो है मेरी सिख कौम तो पूरी दुनिया में कहीं आफत आती है तो सिख मदद करने के लिए उतरती है। मदद की जरूरत नहीं है। सिख कौम अपने आप में इतनी प्रबल है कि उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप देखिए, आप मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बाइक से गिर जाते हैं और आप असहाय हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो आपकी किसी की मदद चाहिए होगी, थोड़े टाइम के लिए चाहिए होगी। लेकिन पंजाब आज भी इतना सुदृढ़ है, पंजाब के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकता है। 1984 के दंगे हुए थे, कत्लेआम हुआ था, खत्म कर दिया था। खत्म मतलब एक एक घर से उठा के खत्म किया गया था, चुन चुन के खत्म किया गया था। फिर भी सिखों ने अपनी तो पूरी तैयारी करी, फिर अपना जो है एजेंडा बनाया। 2% होने के बाद भी किसान आंदोलन किया, सरकार को झुकाया। आज भी हम लोग इस प्रवृत्ति को भी झुका देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब एक भाई होता है, तो जब भाई आके खड़ा होता है, जब एक मुस्लिम कौम आके खड़ी हो रही है, तो हमारे देश का जो है ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है, एक सरकारों को मैसेज है कि अगर एक मुस्लिम भाई खड़ा है सिख भाई के लिए, तो सिख भाई भी मुस्लिम भाई के लिए खड़ा है। यही हमारे देश की पहचान है। जिन मस्जिद मदरसों को हमेशा बदनाम किया गया तब मैं तो ये भी बोलूँ कि पंजाब के अंदर एक मंदिर था, मंदिर में कुछ लोग जाना चाहते थे, पंडित जी ने उसका जो है पुजारी ने गेट बंद कर दिया कि चोरी करने आए हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे की बात नहीं है। यहाँ होता है कि जब आपको जरूरत होती है, जब कोई आपके पास मांगने आता है तो आपको उसको देना चाहिए। नहीं, उन लोगों को शर्म आएगी जो बदनाम करते थे। सबसे पहले हाथ तो इन्होंने बढ़ाया ना। सर, बदनाम तो अभी भी लोग करेंगे, अभी भी लोग करते रहेंगे। अब ये कहेंगे कि देखो सिखों को जरूरत पड़ गई, सिख असहाय हैं, सिख अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, अभी भी देश के अंदर सिख नहीं है। कैसे हो सकता? तो दुनिया की मदद, दुनिया अभी भी कर रहा है वो मदद, अभी भी सिखों को बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम कौम ने आके, आपने जो वर्ड किया, मुस्लिम कौम ने जो आगे आके हाथ बढ़ाया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुस्लिम में जितने भी मुस्लिम तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैंने सेवा की थी शाहीन बाग में, उसका हमें फल वापस मिला है। मेवात से ऐसी तस्वीरें आई कि ट्रक के ट्रक भर के राशन मदद पहुंचाई। सर, लोग तो बता भी नहीं रहे हैं कि इतना राशन भेज रहे हैं। कुछ मुस्लिम परिवार, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू परिवार नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है कि वो आगे आके बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँच के सेवा भी कर रहे हैं। वहाँ जूते लेके जा रहे हैं, चप्पल लेके जा रहे हैं, हर तरीके का सामान जो वहाँ पे चाहिए वो लेके जा रहे हैं, सिर्फ और वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये सिखों का प्यार था जो लोगों ने उन पर लुटाया है। देखिए, सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख भाई सब भाई भाई हैं। ये हमारे देश में कभी भी अलग नहीं हुए, ना कभी अलग होंगे, ना इनको अलग कर सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है कि कुछ सरकारें आती हैं, अपना एजेंडा चलाती हैं, अपनी वोट बैंक को बनाती हैं और आगे बढ़ जाती है। तो क्या इस बाढ़ में नफरत की दीवार भी गिरी है? नफरत की दीवार तो थी नहीं, का जो पैगाम सामने, नफरत की दीवार तो थी नहीं। पहली बात तो ये है कि अब एक पड़ोसी की जरूरत थी तो दूसरा पड़ोसी जाके खड़ा हो गया।
नफ़ की दीवार तो कभी थी नहीं। आप मुझे बता दो 500 सालों में कभी कोई मुस्लिम और सिखों का कोई झगड़ा हुआ हो कभी आज तक मुझे बता दो। हाँ, मुस्लिम का हिंदू के साथ हुआ हो, सिखों का हिंदू के साथ हुआ हो, लेकिन मुस्लिम और सिखों का कोई हुआ हो तो मुझे बता दो आप। मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा कि आस-पास में कोई ऐसे झगड़ा हुआ हो, तो नफ़रत थी नहीं। आप अभी पंजाब से आए हैं तो अब क्या जरूरत करनी चाहिए लोगों नहीं, अभी हम लोग फिर अभी जा रहे हैं, करना चाहिए अभी हम लोग क्या चीजें अभी हमने वीडियो डाली नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि हम वीडियो नहीं डालना चाहते इस बार। लेकिन हम लोग 17 तारीख से फिर दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मकान बना के हमें देने हैं लोगों को। नहीं, जो अब मदद करना चाह रहा, क्या मदद करे आप? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे बेसिक नीड है, लोगों के पास मकान नहीं है। अब मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब मकान वो बनेंगे कैसे? उनके मकान कौन बनाएगा? तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है उनके मकान बनाने के लिए, बच्चों की किताबों कॉपियों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के आगे की एजुकेशन के लिए आप लोग आगे आएँ। मैं वहाँ पे आपको खड़ा मिलूँगा। आपको जो भी संपर्क करना हो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे देता हूँ, जो भी संपर्क करना चाहे मेरे से कर सकते हैं। 9811261713। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9811261713। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप करना चाहे कर सकते हैं, किताबें कॉपियों के लिए करना चाहे कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए, छत डालने के लिए कर सकते हैं, टीन की चद्दर देना चाहे दे सकते हैं, ईंट रोड़ी बदरपुर देना चाहे दे सकते हैं। हम आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कोरियर कर सकते हैं। हम वहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। ये तो एक त्रासदी आई है, आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी-बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े-बड़े जुर्मों को सहन किया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे इतने बड़े-बड़े जुर्म निकल गए, ये भी अपने पार हो जाएगा और हो गया है। बहुत-बहुत।